hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello everyone. Hello. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, मजामा की खबर, हैप्पी दुर्गाष्टमी टू एवरीवन। आज है सैटरडे, हाँ सैटरडे, और आज है 24th, आई थिंक, हाँ, तो 24th अक्टूबर। और जो लोग आज के दिन दुर्गाष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए हैप्पी दुर्गाष्टमी टू एवरीवन। यूपी साइड में कहीं कहीं पर अकॉर्डिंग टू पंचांग होता है ना, कुछ होता है सात तारे सितारे टाइप्स के, तो जो अष्टमी था वो कल ही हो गया था, मतलब फ्राइडे को, तो हम लोग ने पूजा वगैरह कल ही करी थी। पर इंडियन फेस्टिवल्स का सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि वो एक नहीं दो दो दिन सेलिब्रेट हो सकता है, तो इसीलिए आज भी दुर्गाष्टमी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो जय माता दी। आई होप आप सबके नवरात्रे अच्छे जा रहे हैं, और दिवाली आ रही है गाइस, दिवाली। तो चलिए, जय माता दी, इसी नोट पर शुरू करते हैं इस चटपटे से ब्लॉग को। जल्दी से पॉज करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि आप हैं हमारे इस क्यूट सी फैमिली का हिस्सा, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए जो रेड कलर का है। उसके बाजू की घंटी टिंग टिंग टिंग, वो माता रानी की घंटी है, उसे जरूर क्लिक करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करिए, और मुझे बताइए कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। व्लॉग्स में काफ़ी 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 दिनों बाद, आई नो बहुत दिन हो गए व्लॉग्स किए, लेकिन बस यूं ही गाइस, इतना कुछ चल रहा है हमारे हमारे सोसाइटी में, तो उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। लेकिन आज का व्लॉग हम बस बस लाइफ के बारे में बात करेंगे। सो सैटरडे है, ये व्लॉग आएगा संडे, तो संडे को जहाँ जहाँ पे भी दशहरा है, यूपी साइड में दशहरा है संडे को ही, काफ़ी जगह पे मंडे को है, और जहाँ पे छुट्टियाँ हैं वहाँ पे भी मंडे को ही मिल रहा है। सो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने सो बहुत कर लिया। तो दिवाली आ रही है और करवा चौथ भी आ रहा है गाइस, सो उसकी उसकी शॉपिंग वॉपिंग स्टार्ट हो गई है कि नहीं आपकी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी शॉपिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं। मैं हम लोग की स्टार्ट हो गई है, थोड़ी 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 लमसम चीज़ें मैं इधर उधर से ले आ रही हूँ। और मुझे मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि ये है मेरा न्यू फ़ोन सैमसंग का M31s। यस यस एस, तो M31s ये फ़ोन है। वैसे एक्चुअली हम लोग M51 लेने वाले थे, पर फॉर सम रीज़न हमारे हैदराबाद में जहाँ पर हमारा एड्रेस है वहाँ पे वो डिलीवरेबल नहीं था, तो हमने ये ले लिया, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो किसी भी वक्त प्राण त्याग कर सकता है। तो भसड़ में फंसो उसके पहले आप ले लो, और काफ़ी हद तक मुझे ठीक लग रहा है ये फ़ोन, लेकिन इसे प्रॉपरली मैं अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि इसका फ्लिप कवर आना बाकी है, इसका स्क्रीन गार्ड आना बाकी है। नहीं सॉरी, स्क्रीन गार्ड आ चुका है, जो बैक कैमरा, इसमें सैमसंग में बैक कैमरा होता है, तो जो सारे कैमराज होते हैं वो बैक में होते हैं, तो उसके लिए एक स्क्रीन गार्ड आता है, तो वो स्क्रीन गार्ड मुझे लेना है, तो वो अभी आना बाकी है। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आ जाती, मैं रेगुलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो अभी भी मैं अपना प्रॉपर जो पुराना फ़ोन है मेरा, बस मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला बस आज का वीडियो का शुभ आरंभ करने के लिए मैंने ये सोचा कि अब आज स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज, आज हम अपने हबी जी की चेयर पे, जहाँ आप मुझे ना यूजुअली वीडियो का स्टार्ट में आप देखते हो, मैं हमेशा यहीं से पसंद करती हूँ वीडियो को स्टार्ट करना, पता नहीं क्यों। और इस पता है क्या, इस वीडियो में ना ये चीज़, ये कलर रेड की जगह थोड़ा ऑरेंजिश दिख रहा है, पता नहीं क्यों। आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में, आपको लग रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है, पता नहीं है, ऐसा ही है। अभी तो आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट दिस होल न्यू फ़ोन, लेकिन हाँ, तो बस यही सब हो रहा है गाइस। आप बताइएगा कि आप लोग वीकेंड पे क्या कर रहे हो। क्वारंटीन जो लाइफ है ना, क्या वीकेंड क्या वीकडे, बस वीकेंड ये होता है कि ऑफिस का काम नहीं होता किसी को, तो वो इंसान आराम कर सकता है। घर के कामों, जो घर के काम होते हैं वो तो रेगुलर रहते ही हैं, वो तो वीकडेज में भी रहेंगे, वीकेंड पे भी रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन हाँ, ऐसा। सो दिवाली और करवा चौथ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब कोविड है, इसके चक्कर में क्या फेस्टिविटी की फील निकल जाए? नहीं ना, फेस्टिविटी की फील रहनी चाहिए, फॉर श्योर रहनी चाहिए। तो इसीलिए उसकी तैयारी वगैरह मैंने शुरू कर दी है, छोटी मोटी तैयारी। और ये तो छोटी मोटी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और
अभी फ़िलहाल क्या पहनना है करवा चौथ पे, ये आउटफिट वगैरह मैंने डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्या करे क्या नहीं करे, बट जब तक मेन डे आएगा ना उस टाइम तक सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा फॉर श्योर। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऑरेंज कितना क्लियर से ऑरेंज दिख रहा है, और ये देखिए ऑरेंज, रेड का ऑरेंज बना रखा है, मतलब समथिंग। क्लैरिटी बहुत अच्छी है इस वीडियो, मतलब इस कैमरे की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर इसके बारे में आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाली कोई वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल तो मुझे ठीक लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ इस फ़ोन को फॉर ऑब्वियस रीजंस, जैसे मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ। बड़े दिनों बाद आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, मैंने चाय पी ली है, तो हमारी शाम की जो चाय है वो हो चुकी है। अब बस आज हम लोग खाने वाले हैं गोलगप्पे, क्योंकि वीकेंड्स थोड़े स्पेशल होने चाहिए ना, तो कभी कभी लगता है कि कुछ बना लो यार अच्छा। तो आज हम लोग बनाएंगे गोलगप्पे। गोलगप्पे वो वाले हैं जो तलते नहीं हैं, जो चिप्स जैसे होते हैं पर उसे आप तल के निकालो, गोलगप्पे जैसे फूल फूल से जाते हैं, तो वो वाले गोलगप्पे हम लोग लेकर आए, तो वो आज हम लोग खाएंगे। तो देखते हैं, मैं आपको ना दिखाती हूँ मैं क्या क्या अभी तक फ़िलहाल क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। सो आई एम बैक। और ये कुछ अभी कुछ सामान जो अमेज़ॉन से डिलीवर हुआ है। तो पहली चीज़ ये है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिलो कवर। तो पिलो कवर एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप बेडशीट्स लो तो उसमें 2 ही पिलो कवर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास तकिए ना भरपार होते हैं, मतलब भरमार होता है हमारे तकिए का। हमारे बेड पर ना 2 तकिए नहीं दिखेंगे आपको, मतलब मुझे लगता है काउंट में अगर मैं गिनूँ तो 8 तकिए होंगे मिनिमम, ठीक है। तो पिलोज कम पड़ जाते हैं, क्या करे कोई। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा पिलो कवर मंगाया है, और इसका साइज देखो गाइज आप, मतलब कलर तो सुंदर है ही, इसका फैब्रिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉटन का है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। पर इसकी साइज देखो, जस्ट सी द साइज, देख रहे हो आप, मतलब ये खतरनाक वाला चौड़ा और लंबा पिलो कवर है। मतलब ये इतने बड़े साइज के मैंने पिलोज कभी देखे नहीं है, हो सकता होते हो तभी इतना बड़ा साइज का पिलो बना है, लेकिन बहुत ही फुल साइज का है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर जो पिलो कवर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। अभी और पिलो कवर्स मैंने मंगाए हैं, ये डिलीवर हुआ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, शेयर करना बनता है ना, बनता है ना, तो इसलिए शेयर कर दिया। और फिर हम लोग ने मंगाए हैं कुछ एलईडी लाइट्स अमेज़ॉन से, तो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये वाले। तो ऐसे लाइट्स हैं, और ये कैसे होते हैं पता क्या, येलो टाइप के दिखेंगे, हल्के हल्के येलो लाइट्स है ना। हाँ येलो लाइट्स है, ये येलो लाइट्स है। तो ऐसे हमने 3 मंगाए हैं, और 30 मीटर्स इन टोटल। तो इसका बेस्ट पार्ट है, देखो इसका बेस्ट पार्ट ये है, दूसरा वाला इसमें आगे कंटिन्यू हाँ, मतलब इसके अंदर एक एक्सटेंशन टाइप का है, ये एक्सटेंशन नहीं बोल सकते, ये जो ये कॉर्ड होता है ना, आप एक को दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे एक इसी के जैसे हम लोगों ने 2 और मंगाई हैं, तो उनको भी इससे कनेक्ट कर देंगे तो एक लड़ी सी बन जाएगी, आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, और आप एक जगह बस प्लग कर दें, एक जगह प्लग कर दें तो बस हो जाएगा। तो ये टोटल 30 मीटर्स की हम लोग ने मंगाई है, ताकि हम लोग अपने रूम्स में लगा सकें बढ़िया से, और घर को सजा सके जितना भी पॉसिबल है, क्योंकि and these are not Chinese, these are Indian. एंड दीज आर नॉट चाइनीज लाइट्स, इंडियन लाइट्स हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है और इंडियन लाइट्स हैं, तो जस्ट FYI। और वीकेंड है, तो वीकेंड वाले दिन क्लीनिंग होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बड़े से आपे होते हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ, तो ऐसे हमने 3 बॉक्सेस मंगाए हैं, ये 3। और अमेज़ॉन पे आजकल काफ़ी सेल चल रहा है गाइज, अगर आपको कुछ खरीदना है होम डेकोर का, पर्सनली कुछ खरीदना है, ब्यूटी रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, हाउस होल्ड रिलेटेड, कुछ भी, तो काफ़ी अच्छे सेल चल रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। और मैंने वहाँ से कुछ बैंगल्स ऑर्डर किए हैं, जो अभी फ़िलहाल डिलीवर नहीं हुआ है, वेट कर रहे हैं हम उसका, तो देखते हैं जब वो डिलीवर हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ बैंगल्स ऑर्डर करें हैं, और आउटफिट के लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ करवा चौथ पे क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे सजेशंस में बताइएगा ज़रूर कि क्या, मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं। और
ये हमारी जो पीछे दिख रही है, ये हमारी रिंग लाइट है, जो गोल सा चांद दिख रहा है आपको आधा अधूरा सा, वो हमारी रिंग लाइट है। तो वो मेरे वीडियोस में भी काम आ जाता है और हमारे हबी जी अपने मीटिंग्स में भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को चमकदार दिखाना होता है कभी कभी, तो उसमें काम आ जाती है। सो या गाइज, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात और हाल चाल नहीं मिला मुझे। अच्छा हाँ, चलो अब बात जब शुरू करिए तो थोड़ी चटपटी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे। एक तो था इनफ इज़ इनफ, जो मैंने बस एक कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समाज में चलती हैं उसके बारे में बात करी, और फिर उसके बाद एक वीडियो आया तनिष्क वाला, जो मेरे हबी ने शूट किया था। तो अब पता है क्या, जो पहला वाला वीडियो था इनफ इज़ इनफ, जिसमें मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बात करा था, काफ़ी मतलब लोग थे जिनको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या उनकी अंडरस्टैंडिंग ही इतनी है या जो है, आई डोंट नो, उनको ये लगा कि ये सब कुछ मेरे पर्सनल रिलेटेड चीज़ें मैं बोल रही हूँ और सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। मैंने उसमें ना शादी ना होना, बच्चा ना होना, और बड़े इश्यूज जो होते हैं, ईव टीजिंग होती है, रेप होता है, ठीक है, फैमिली में वो गॉसिपिंग होती है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। मैंने ये सब कुछ के बारे में बात किया था। मतलब कुछ लोगों को लग रहा है कि वो शायद वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, जिन लोगों को इतनी टेंशन है उस चीज़ को लेकर, तो पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो तभी मैं बात करूँ। बात दोनों टाइम करनी चाहिए, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो भी, और अगर आपको कोई चीज़ हमारे समाज में सही नहीं लग रही तो उसके बारे में बात करने में कोई बुराई मुझे नहीं लगती। मेरे बोलने से ज़रूरी नहीं है कि समाज चेंज हो जाएगा, पर कम से कम मैं बोल तो रही हूँ। चुप रहने से तो सही हो नहीं रहा, तो बस बोल कर शायद एक कोशिश है। अगर हो जाता है, कुछ एक ही इंसान को समझ में आता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए उतनी भी काफ़ी है कि अगर एक इंसान को ही समझ में आ गया होगा तो इसलिए वो वीडियो बना था। तो थैंक यू सो मच। इतने परेशान होने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे घर में सब कुछ ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके घर से ही सब चीज़ें रिलेटेड हों, ठीक है। कई बार आपके आसपास में होती हैं चीज़ें जिसके बारे में आपको बुरा लगता है सुनकर, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हो, और कुछ चीज़ों में पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, कुछ चीज़ें सिंपली रॉन्ग होती हैं, इलीगल होती हैं, इनह्यूमन होती हैं, तो उस पर कोई दो राय नहीं। तो बस इतना मुझे क्लैरिफाई करना था, FYI। और जो हमारा तनिष्क ऐड वाला था वीडियो, और थैंक यू सो मच उस वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए। काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया, सो थैंक यू। कुछ हैंडफुल लोग होते हैं ना, गिने चुने, जिनको हर बात में तकलीफ होती है, तो अब उनका क्या कर सकते हैं। शायद उनकी ज़िंदगी का मकसद ही है, उतने खाली हैं वो लोग कि उनकी ज़िंदगी का यही मकसद है कि कोई चीज़ चेंज या एवोल्यूशन की बात कर देगा तो बस उनको ना पछाड़ो। और तनिष्क वाला ऐड पर भी जो हमारे हबी जी के साथ मस्त वाला इंटरव्यू था और मैं संवाददाता थी, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने बहुत अप्रिसिएशन दिखाया, बहुत सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच। तो बस इतना सा ही छोटा सा मुझे अपडेट देना था, ताकि लोग परेशान ना हो। कुछ लोगों को शायद वो परेशान हो रहे थे, जेन्युइनली परेशान हो रहे थे, और कुछ लोग सिर्फ मज़े ले रहे थे, तो मुझे लगा कि उनका मज़ा भी थोड़ा किरकिरा कर दिया जाए कि ज़्यादा खुश मत हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और जो करवा चौथ पे काफ़ी रस्में होती हैं, अलग अलग जगहों पे करवा चौथ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मुझे बताइएगा आप लोग में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हर किसी का कल्चर डिफरेंट होता है। तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, पिक्चर्स हों तो पिक्चर्स में टैग करके मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, मैं आई वुड लव टू सी इट। और हमारे यहाँ जो करवा चौथ होता है, वही सिंपल जो पूजा होती है, कथा होती है, फास्टिंग तो होती है। कुछ जगहों पर फलाहार करवा चौथ होता है, जिसके अंदर आप फल खा सकते हो, पर भूखे प्यासे नहीं होते हो। हमारे में होता है कि हमारे तरफ जो होता है उसमें आप निराचल होता है और कुछ खाते नहीं हो आप, तो नो वाटर नो फूड, और जब चांद देखते हैं तो। लेकिन स्टोरी ऑफ लाइफ इज़ कि पिछले 3 साल में मुझे हैदराबाद में चांद कभी नहीं दिखा, ठीक है। वो थोड़ा देर के लिए आता होगा, वो मिस आउट हो जाता है। हमेशा बारिश होती है, मुझे तो यही नहीं समझता था बादल क्यों आ जाते हैं उस दिन, मतलब पता नहीं। तो 3 साल से तो यही हो रहा है। अब देखते हैं ये साल क्या होना है क्या नहीं होना होता है। तो जो आपके ससुराल से सरगी आती है, काफ़ी लोगों में ये रस्म होती है सरगी आने का, तो जहाँ पे नहीं होती है वहाँ आप खुद बना लो,
है ना। मतलब किसी का वेट क्यों करना कि वो कोई रस्म निभाएं तब आप करोगे, नहीं ना। तो जैसे अब यहाँ पर हम लोग सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो हम ही लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारे हबी जी बहुत सुंदर सा प्लेटर हमारे लिए तैयार करते हैं ताकि हम सब्जी खा सके और हमारा व्रत शुरू कर सके। तो रात में मैं 2-3 बजे वही चीज़ें खाती हूँ और उसके बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है और पानी पीकर बस शुरू हो जाता है व्रत। और ये भी होता है जो तीज में होता है, तीज त्यौहार होता है और ये करवा चौथ होता है, ये दोनों काफ़ी मेजर सुहागनों वाला फेस्टिवल माना जाता है। तो उसमें भी तीज में भी होता है कि आपके जो ससुराल साइड से और आपके मायके साइड से दोनों साइड से चीज़ें आती हैं। तो अब काफ़ी जगहों पे नहीं होता है, तो जो लोग हम लोग अपना खुद ही का आशियाना मनाते हैं, मस्त अपने आप ही अरेंजमेंट्स करते हैं। और जो मेरे मॉम डैड हैं वो इतने दूर, मतलब 1800-1900 किलोमीटर कोई दूर रहता हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई चीज़ भेजेंगे वो हमें मिलेगी, इससे अच्छा छोड़ो। तो वो लोग सबसे स्मार्ट चीज़ करते हैं और जो बहुत दिमागदार वाला काम करते हैं कि भैया तुमको ऐसा है, तुमको हम पैसे भेज दे रहे हैं, तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं वो कि भाई मायके की तरफ से कुछ होना चाहिए। तो ये भी एक रिवाज होता है। तो वो करवा चौथ पे और तीज पे तो दोनों टाइम पर मॉम डैड पैसे भेजते हैं ताकि हम लोग कुछ भी स्पेशल खरीद सके अपने लिए। और बाकी हम लोग जो ट्रेडिशंस मिस आउट होते हैं, जो ट्रेडिशंस नहीं फॉलो हो पाता है, जैसे सरगी वाली हुई या कुछ और जो उधर से दूसरी तरफ से भी होती हैं चीज़ें, जहाँ नहीं होता आप क्या कर सकते हैं उस पर, है ना। तो वहाँ पर हम अपनी कमी पूरी कर लेते हैं भैया, वो चीज़ वो रस्म निभानी होती है तो वो रस्म हम खुद बना कर लेते हैं। तो बस लाइफ यूं ही मस्त तरीके से चली जाती है और इसी तरीके से अपने लाइफ को मैनेज करिए, सबसे उत्तम तरीका होता है। तो चलिए गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी करवा चौथ की थाली, ये करवा चौथ की जो थाली है ना बड़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी मॉम ने दिया था मुझे, यही साल दिया था, ये साल दिया था या लास्ट ईयर दिया था, लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर दिया था। मेरे अभी जी को याद है, देखो वैसे वो सबसे पहले अल्जाइमर पेशेंट है, ठीक है, उनको कम रहती हैं यादें चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन, और स्पेशली कौन सी चीज़ कब होती है क्या होती है। अभी मैं शाम में पूछ लूँ क्या खाया ना तो अभी जवाब ना निकलेगा, पर ये करवा चौथ की थाली याद है उनको अच्छे से हाँ, तो लास्ट ईयर मैं लेकर आई थी और उसके अंदर वो थाल है, मेटल की थाल है और एक करवा होता है, ठीक है, मतलब लोटा जैसा दिखता है पर वो मिट्टी का यूजुअली बिकता है, लेकिन उसको स्टील का भी लोग यूज़ करते हैं। तो मेरी मम्मा ने लेकर रखा था करवा, बोली कि तुम बार बार करवा लो, वो मिट्टी वाला कई बार नहीं मिलता है कुछ जगहों पर। जैसे हैदराबाद में जब मैंने करवा चौथ स्टार्ट किया था तो मतलब ढूंढना पड़ा था लिटरली हम लोगों को ताकि हमें वो मिल जाए, क्योंकि हर कोई सेलिब्रेट करता नहीं है, लेकिन मिल गई थी हमें चीज़ें। तो उन्हीं आंटी के यहाँ एक स्पेसिफिक शॉप है, वहीं जाते हैं हम लोग, वहीं से सामान लेकर आते हैं। पर अब वंस एंड फॉर ऑल एंड करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर करवा ले लिया मैंने, मम्मा ने दिया मुझे, बोला कि भैया तुम इसी में कर लिया करो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सोच रही हूँ उसको कुछ DIY करने का, पर अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे करूँ DIY या क्या करूँ। तो आप मुझे सजेशंस में ज़रूर बताइएगा कि क्या किया जा सकता है और मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो गाइज़ ये हमारा मंदिर है, बहुत ही क्यूट सा छोटा सा मंदिर, और ये हमारे लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं, ये गोल्ड लीव्स के लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं। तो इन्हीं की पूजा हम लोग करते हैं दिवाली पर। और हमारे मस्त कन्हैया जी जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो आसन दिख रहा है ना, ये आसन इन्हीं का है, कन्हैया जी का, पर इस पर मैंने ऐसे मूर्ति रख दी है क्योंकि ये इतना लंबा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है ये पूरा स्पेस कि दोनों एक दूसरे पे आ जाते हैं, तो इसलिए हमने ऐसे छोड़ दिया है। सॉरी गाइज, मैं ना ये फ़ोन लेके मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रही हूँ, तो अभी कुछ दिन आप मैनेज करिए प्लीज़। मैं ऐसे बैठ कर ही ज़्यादा व्लॉगिंग करने वाली हूँ, मैं इधर उधर ज़्यादा नहीं जा पाऊँगी, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि जैसा आपको पता है कि ये नया फ़ोन है, मैंने बताया आपको फ्लिप कवर नहीं है, इसका मैं फूटने का इंतज़ार नहीं कर सकती, सॉरी। तो जब ये सब हो जाएगा, मेरे पास लिटरली चीज़ें हो जाएंगी, इसको कवर करके मैं अच्छे से शील्ड बना लूँगी, तब मैं इसे प्रॉपरली यूज़ करूँगी। तो अभी मैंने वो ले आ लिया जो मम्मा ने मेरे को दिया था, मैं दिखाती हूँ आपको, वो देखिए ऐसे है, ठीक है। और इसको मैं सोच रही हूँ कुछ DIY करने का, मैंने कुछ चीज़ें भी मंगा के रखी हैं DIY करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ करेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। तो ये देखिए, ये एक करवा है, तो ऐसी इसकी एक नोज़ल होती है, ये मिट्टी के यूजुअली मिलते हैं,
तो ये हर साल मुझे ला के रखना पड़ता था, पर लास्ट ईयर मम्मी ने मुझे दे दिया तो ये अब परमानेंट हो गया। ये स्टील का नहीं है, सॉरी, ये कॉपर का है ना सोना? सोना, ये कॉपर है ना? तांबा है ना? कॉपर नहीं है, ब्रास। अरे सॉरी, ब्रास है, तांबा है। हाँ, थांबा थांबा गलत बोल दिया मैंने तांबा है, ठीक है। तो ये एक नोजल के साथ रहता है, और ये एक छोटा सा करवा क्यूट सा, और ये काफ़ी डेकोरेटिव तो है ही, पर मैं सोचूं इसको और डेकोरेट करने का। तो DIY मुझे सजेशंस में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे कर सकती हूँ। और फिर ये हमारी करवा चौथ की थाली, देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी थाली है, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, छोटी है थोड़ी सी, पर मुझे बहुत क्यूट लगती है। और इसमें ना लक्ष्मी जी गणेश जी बने हैं, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये मम्मा ने मेरे को दिया था लास्ट ईयर, ठीक है, तो क्यूट सा है। इसमें मुझे लग रहा है ना वो है, पानी चढ़ा हुआ है समथिंग, या आई डोंट नो ब्रास है कि नहीं। चलो ये ब्रास है ये ब्रास नहीं लग रहा मुझे लग रहा है इसमें पानी चढ़ा है। नहीं, पानी चढ़ा है ना, ब्रास नहीं है ना? ब्रास है, ब्रास नहीं है ये। ब्रास का कलर ऐसा होता है, सी ब्राउन, मतलब पीच गोल्ड। ब्रास है, ब्रास के ऊपर पानी चढ़ा है। अब मम्मी से पूछ के बताना पड़ेगा मुझे, लेकिन काफ़ी सुंदर सी थाली है। तो इसमें देखिए लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं, और ऐसे ऐसे करके 4 चीज़ें हैं। तो ये जो है आपकी अगरबत्ती के लिए हो गया, और ये आपकी आरती के लिए हो गया, ये आपके लिए कुछ और जलाने के लिए हो गया, और ये मुझे लग रहा है सिंदूर वाली जो डिब्बी होती है, खोलूंगी नहीं, पता चला उखड़ के निकल आया तो 1 मिनट, खुल गया, अभी नहीं खोल दिया। बता तो रही मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ, अगर टूट गया तो ये देखिए, ये सिंदूर के लिए होती है, तो इसमें आप सिंदूर डाल सकते हो, ये उसका कवर है। तो बस इसको ऐसे लगा दिया, और ये सारी इसमें अटैच्ड हैं, तो ऐसा है, और बहुत सुंदर है, देखिए क्यूट है ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस पर और DIY करने के लिए, इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए। तो ये हमारी दोनों जो चीज़ें हैं, ये करवा चौथ पे काम आएगी। और एक चीज़ का हेडेक कम हो गया, मुझे करवा नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो आनी ही हैं, तो लेने तो जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इसका DIY करना है मुझे, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और लास्ट ईयर मैंने अपने जो छन्नी होती है ना, काफ़ी बड़ी छन्नी है मेरे पास, छोटी छन्नी नहीं है मेरे पास, मतलब हमारे हबी जी का बड़ा मुंह हम इस बड़ी छन्नी से देखते हैं उनके कान में हेडसेट डला हुआ है, इसलिए वो सुन नहीं रहे वरना वो बोलते कि तुम्हारी शक्ल पे सबसे ज़्यादा आटा लगा हुआ है, भगवान ने मेरे पे तो कम आटा लगा के बनाया है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी सी छन्नी है, मतलब मेरे ऐसे शायद 2 आ जाए इसमें ऊपर नीचे करके, पर हाँ, पर इसको मैंने देखिए जल्दी में तैयार किया था, लास्ट ईयर तैयार किया था, तो इस पर एक ऐसा गोटा लगा लिया था मैंने। तो ये साल मैं सोच रही हूँ उसको अच्छे से डेकोरेट करना है। तो अगेन सजेशंस मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे क्या कर सकते हैं। और इसको गाइस बस ये एक छोटा मोटा सा मुझे एक वीडियो बनाना था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हाँ व्लॉग्स वापस आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। शुरू हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, जब से नवरात्र लगे हैं, पर क्या करें गाइस, काफ़ी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। लेकिन वो चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन वीडियोज़ कब तक ना बनाओ, है ना। तो बस इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है सामान का शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और बहुत सी अमेजिंग चीज़ें दिखने वाली हैं आपको हमारे ब्लॉग में। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था कि आपको क्या एक ज्वेलरी हॉल देखना है, जितने मेरे पास ज्वेलरी हैं, जितने भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है मेरे पास, सब कपड़ों के साथ पेयर करने के लिए, तो अगर आपको उसका एक हॉल देखना है, पूरा कलेक्शन देखना है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर जिन के भी लिंक्स मुझे मिल पाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस यही एक छोटा मोटा सा ब्लॉग था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और कल दशहरा है, जो भी कल दशहरा मना रहे हैं उनको हैप्पी दशहरा, जो मंडे को मना रहे हैं उनको हैप्पी दशहरा इन एडवांस। और माता रानी आप सब पे मेहर बख्शें, आप सब खुश रहो, अपना ध्यान रखो, घर में रहो। फेस्टिव सीजन आ गया है, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि प्लीज़ अपने घर में रहे, बला टली नहीं है, कोविड से हम रिड नहीं हुए हैं, कोविड अभी भी है, डोमेंट हो सकता है, लेकिन आप अभी भी उतने ही प्रोन हो उस वायरस के लिए। तो जितना हो पाए घर में रहें, घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट करें।